शादी के 3 महीने बाद एक पति शाम के समय जैसे ही अपने घर आता है, तो उसकी पत्नी उससे कहने लगती है कि मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। इसके बाद पति अपनी पत्नी की बात मानकर जो है, तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक लेकर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी पति घर वापस नहीं लौटता। जब वह नहीं आता है, तो उसकी पत्नी परेशान होकर अपनी ससुर को फ़ोन करती है। और जो उन्हें पूरी बात बताती है। उस रात के बाद उस लड़के का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। अगले ही दिन जब माता-पिता अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने जा रहे थे, तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनका बेटा जो पिछली रात कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए निकला था, वह तालाब के किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही माता-पिता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, वह दुनिया छोड़कर जा चुका था। पिता वहां पहुंचकर अपने लाडले की जो है बेजुबान लाश देखते हैं, तो उनकी आंखों में जो है आंसुओं का सैलाब बह निकलता है और वो वहीं फूट-फूट कर रोने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो पति अपनी पत्नी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने निकला, वह फिर कभी वापस क्यों नहीं लौटा? जब पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है और जो कातिलों को पकड़ा जाता है, तो एक ऐसा खौफनाक राज खुलता है, जिसे सुनकर खुद उस लड़के के घरवाले भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। आखिर क्या थी वो खौफनाक सच्चाई? इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सचिन था। सचिन अभी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और वह अपने माता-पिता की सबसे जो है छोटी संतान। उसकी 2 बड़ी बहनें थी जिसकी शादी माता-पिता जो है पहले ही करवा चुके थे। अब जबकि सचिन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, तो माता-पिता ने उसके लिए भी रिश्ता ढूँढना शुरू कर दिया था। काफ़ी तलाश के बाद पास के ही गाँव में उन्हें एक लड़की मिल गई, जिसका नाम पूनम था। सचिन के पिता जब पूनम को देख कर आए, तो उन्हें उस लड़की जो है वो लड़की उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने बेटे के लिए उसे चुन लिया। फिर वो बड़े ही धूम-धाम और रीति-रिवाज़ों के साथ जो है सचिन और पूनम की जो है शादी वो संपन्न करवा देते हैं। शादी में सचिन को दहेज के रूप में एक नई बाइक मिली थी। शादी के बाद सचिन और पूनम अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल व्यतीत करने लगे और धीरे-धीरे जो है समय बीतने लगा। समय बीतता गया और अब जो है सचिन और पूनम की शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने बाद अचानक एक दिन शाम के समय जब सचिन अपना काम निपटा कर बाहर घर 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 पर वापस लौटा, तो उन्हें पूनम ने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि मेरा ना आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक लाकर दे दोगी? उसकी पत्नी की मासूम सी ख्वाहिश सुनकर सचिन उसकी तरफ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। सचिन अपने घर से निकलता है और जो आंगन में उसकी बाइक खड़ी हुई थी, उसको लेकर वो जो है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए सीधा मार्केट की ओर निकल जाता है। जो मार्केट जो होती है वो उनके गाँव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होती है। सचिन को घर से निकले अभी आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक उसके अपने पिता को फ़ोन किया कि जो जो मेरी बाइक है वो एक मैकेनिक के पास खड़ी है, आप यहाँ से इसको ले जाइए। इतना कहकर जो सचिन है उसने जो है फ़ोन काट दिया। पिता को जो है कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। वे गाँव को लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ से जो सचिन की बाइक होती है उसको अपने घर ले आते हैं। सचिन के पिता जो है वो बाइक को तो अपने घर ले आए थे, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जो सचिन है वो घर लौट कर नहीं आता है। तो जो है घरवालों की चिंता बढ़ने लगती है। सचिन का फ़ोन आए भी जो है काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए पिता ने उसे वापस फ़ोन मिलाया, लेकिन सचिन का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ। यह देखकर पिताजी जो है वो पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने यहाँ-वहाँ और आस-पास के लोगों से हैं जो काफ़ी पूछताछ की और छानबीन की, लेकिन सचिन का कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात परिवार इसी चिंता में डूबा रहा कि सचिन कहाँ पे है, कहाँ नहीं। उनकी आँखों से जो है नींद बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, परिवार वालों का डर और भी गहरा गया। उन्होंने फैसला किया और अब इंतज़ार करना जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं है और हमें इसकी जो है पुलिस में रिपोर्ट दे देनी चाहिए। उन्हें यकीन हो चुका था कि सचिन के साथ कुछ न कुछ ज़रूर अनहोनी हुई है, क्योंकि उसका न तो कोई फ़ोन लग रहा था, न ही वह जो है खुद लौट कर आया था। अगले ही दिन पिता जैसे ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए घर से निकलने वाले थे, तभी गाँव वालों में है जो एक कोहराम मच जाता है। आखिर गाँव के कुछ बच्चे जो है तालाब के पास खेलने गए थे, वहाँ झाड़ियों के बीच उन्हें एक सचिन की जो है बेजान लाश पड़ी मिली। यह खबर जो है गाँव में पूरी तरह की तरह फैल गई और देखते ही देखते सचिन के पिता तक भी ये बात पहुँच गई। जैसे ही सचिन के पिताजी के पास ये खबर पहुँचती है, तो उनके जो है होश उड़ जाते हैं। वो पागलों की तरह भागते हुए उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ सचिन की लाश पड़ी थी। अपने इकलौते बेटे की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर पिता के कलेजे के जो है वो टुकड़े-टुकड़े हो गए। वे वहीं ज़मीन पर गिर पड़े और
चीख कर फूट-फूट कर रोने लगे। अपने घर के चिराग को इस तरह बुझता देखकर वो पूरी तरह से टूट चुके थे और उनका जो है रो-रो कर बुरा हाल था। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती और रोते-बिखरते पुलिस जो पिता होते हैं वो पुलिस को पूरी कहानी सुनाते हैं कि सचिन कैसे घर से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए निकला था और वापस कभी लौटा ही नहीं। पिता ने बताया कि उसका फ़ोन आया था कि वो बाइक मैकेनिक की दुकान पर है, उसे आकर ले जाओ। मुझे कुछ काम है, हमें क्या पता था कि यह वो है हमसे जो है आखिरी बार बात कर रहा था। पुलिस जो है वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करती है और सचिन के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस इन पेचीदा केस की जो है बारीकी से जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। पोस्टमार्टम के बाद जो शव जो होता है वो घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद गंभीर माहौल में उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सबकी नजर सचिन की पत्नी पूनम पर टिकी थी। पूनम के चेहरे पर न तो कोई सिकन थी और न ही उनकी आंखों से कोई आंसू निकल रहे थे। वह बिल्कुल खामोश और गुमसुम बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कोई गहरा सदमा लगा हो, या फिर जो है अंदर ही अंदर ये कुछ बातें जो छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति का फोन आता है जो उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी देता है। वह कहता है कि साहब, जो सचिन की पत्नी है पूनम, वह अपना सारा सामान पैक कर चुकी है और वो अपने जो है घर जाने की तैयारी कर रही है। यह यह खबर मिलते ही पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि पति का जो अभी अंतिम संस्कार हुआ ही था और पंत पत्नी का जो इस तरह घर छोड़कर जाना और किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था। खबर मिलते ही पुलिस वाले बिना एक पल की देरी किए सचिन के घर यानी कि पूनम के ससुराल पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पूनम वहां पहुंच वहां पहुंचकर जो है पूनम से कड़ी पूछताछ शुरू कर देते हैं। पुलिस उनसे कई सवाल करती है कि अभी तो तुम्हारे पति का जो है अंतिम संस्कार हुआ, तुम इतनी जल्दी मायके क्यों जा रही हो? लेकिन पूनम जो है कि पत्थर की मूर्त बनकर चुपचाप खड़ी रहती है। वह न किसी के सवाल देती है, न वह किसी का जवाब देती है। पूनम इस तरह की हरकत देखकर पुलिस का जो है शक और भी गहरा हो गया। उन्हें लगा कि शायद पूनम घर का कोई कीमती सामान या फिर गहने लेकर भागने की फिराक में है। इसी शक के आधार पर पुलिस जो है उसके सामान की तलाशी लेने का फैसला करती है। सचिन के घर वालों को तो इस समय जो है वो कोई सुध-बुध नहीं थी, वे अपने बेटे के गम में डूबे हुए थे। पुलिस को लगा कि शायद पूनम जो हो इसी बात का फायदा उठाकर घर का कीमती सामान लूट कर भागने के चक्कर में है। इसी शक के आधार पर पुलिस जब उसके सामान की तलाशी लेती है तो उन्हें कोई गहने या पैसे तो नहीं मिलते, सिर्फ कपड़े ही थे। लेकिन तभी क्या होता है कि कपड़ों के बीच में एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल फोन उन्हें मिल जाता है। आज के स्मार्टफोन जमाने में उसी घर की बहू के पास इस तरह से छुपा कर रखा हुआ कीपैड वाला फोन देखकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। उन्हें तुरंत समझ में आ गया था कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि इस फोन के बारे में न तो उनके घर वालों को किसी को खबर थी और आज तक जो आजकल टच स्क्रीन जमाने में इस लड़की के पास जो है कीपैड वाला फोन कहाँ से आया और ये इसके पास क्या कर रहा था। वो पुलिस वाले जो है वो तुरंत सचिन के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाते हैं और उस फोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले जो है साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि साहब, हमें बहू के पास ये फोन कैसे आया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। घर वालों की ये बात सुनकर पुलिस को अब शक जो है वो यकीन में बदलने लगता है। इस मर्डर के पीछे कोई ना कोई जो है गहरा राज छुपा हुआ है। पुलिस जब पूनम से उस फोन के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। उसकी यह खामोशी पुलिस के शक को जो है यकीन में बदल देती है कि सचिन के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं पूनम का ही हाथ है। इसी शक के आधार पर पुलिस पूनम को हिरासत में लेकर सीधा थाने ले जाकर जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करती है और अपना जो है थर्ड डिग्री दिखाने की चेतावनी देती है, तब पूनम जो है वो टूट जाती है और जब रोते हुए कबूल करती है कि फोन उसके पति ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने उसे छुप कर बात करने के लिए दिया था। जब पुलिस जब सख्ती से पूनम से और उसके प्रेमी का नाम पूछती है तो वह एक-एक करके 4 लड़कों के नाम बताती है। पुलिस बिना देरी किए उन चारों लड़कों को जो उठा लेती है और थाने लाकर उनसे पूछताछ शुरू करती है। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ सामने आता है। जब उन चारों में किसी ने भी वह फ़ोन देने की बात कबूल नहीं की, जब पुलिस वालों ने उन पर पूरी सख्ती दिखाई, तो वे गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी, कहने लगी, साहब, हम में से ने को किसी ने भी फ़ोन नहीं दिया है, हमें तो पता भी नहीं है कि ये फ़ोन कहाँ से आया। वे चारों पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे और बोले, साहब, ये लड़की हमें खामखा जो है फँसा रही है। हमारे बाद जो है एक लड़की और से बात करने लगी थी जिसका नाम है विक्रम। जब पूनम के साथ विक्रम का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो उसके बाद हमारा इनसे जो है कोई लेना देना नहीं रहा। यह सुनकर पुलिस वालों का भी माथा ठनका
उन्हें समझ आ गया कि पूनम जो है उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पुलिस दोबारा पूनम के पास पहुंचती है और इस बार जो है वो पुलिसी अंदाज में सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की जाती है, तो पूनम जो है पूरी तरह से टूट जाती है और एक खौफनाक कहानी जो है वो पुलिस वालों को सुनाती है, जिसको सुनकर सबके जो है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपने घर की बहू बनाकर लाए थे वह ऐसी भी हो सकती है। असल में पूनम अपनी सच्चाई बताते हुए कहा कि शादी से पहले जब अपने गांव में रहती थी तभी उनका कई लड़कों के साथ अवैध संबंध थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात देविका नाम के एक लड़के से हुई और वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पूनम जो है विक्रम से बेहिंता प्यार करने लगी थी और उधर जो है विक्रम भी वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। विक्रम से मिलने के बाद उसने बाकी सभी लड़कों से अपनी ताल्लुकात जो है पूरी तरह से तोड़ दिए थे। अब उनका सारा का सारा ध्यान जो है सिर्फ विक्रम पे ही था और वह उसी के साथ अपने प्रेम प्रसंग को जो है आगे बढ़ा रही थी। शादी के बाद भी उसने जो है विक्रम से रिश्ता खत्म नहीं किया था, बल्कि वह चोरी चोरी चुपके चुपके उससे वफादारी निभा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विक्रम और पूनम का प्यार इतना गहरा हो गया था कि वे दोनों जो है साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब दोनों ने अपने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो पूनम के घर वाले विक्रम का नाम सुनते ही एकदम से भड़क गए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वह दूसरी जात का लड़का है और हम किसी दूसरी जात के हैं, तो ऐसे में ये शादी नहीं हो पाएगी। जब उन्हें इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो घर वाले जो पूरी तरह डर गए। उन्होंने सोचा कि इस पूनम की जल्दी से जल्दी कहीं शादी कर देते, नहीं तो ये बहुत बदनामी होएगी। इसी बीच उन्होंने जो है पूनम के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया ताकि उनकी शादी करके उस मुसीबत से जो है पीछा छुड़ा सके। यही सोचकर पूनम के माता पिता पागलों की तरह उसके लिए जो लड़का ढूंढने लगे। तभी उसकी तलाश जो है सचिन पर जाकर रुकी। सचिन एक पढ़ा लिखा और बीबी करने वाला लड़का था। यह रिश्ता जो है घर वालों को देखते ही बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि सचिन एक समझदार लड़का है और पूनम के लिए ये लड़का जो है ठीक रहेगा। उन्होंने मन में तय कर लिया कि कोई बात नहीं, जिसकी शादी सचिन से ही कर देते हैं, क्या पता शादी के बाद जो है पूनम जो है सुधर जाए और इन गलत कामों को छोड़ दे। यही सब सोचकर घर वालों ने जबरदस्ती पूनम की शादी जो सचिन से करवा दी। शादी के बाद पूनम सचिन के साथ उनके घर पे रहने लगी, लेकिन उसका मन अब भी कहीं ना कहीं विक्रम के पास ही था। जैसे ही शादी को 10 दिन बीते पूनम अपने मायके चलेगी। मायके पहुंचते ही सबसे पहले वह विक्रम से मुलाकात की क्योंकि वह उसी से प्यार करती थी। जब पूनम और विक्रम एक दूसरे के सामने आए तो दोनों का सब्र का बांध टूट गया और वो जो है दोनों फूट फूट कर रोने लगे और एक दूसरे के गले लगकर काफी देर मेल मिलाप किया। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि वो अब दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे और ये समाज की दीवारें जो है उन्होंने अलग कर दिया। विक्रम पूनम को समझाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक ही रहेंगे। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, चाहे जो भी हो जाए। फिलहाल तुम यह फोन लेके जाओ। विक्रम ने उन्हें एक छोटा सा कीपैड वाला फोन देता है और हिदायत देता है कि इस फोन को सबसे जो है छुपा कर रखना और मैं तुम्हें जो है इसी नंबर पर तुमसे बात। पूनम जो है वैसा ही करती है, वह उस कीपैड फोन को चुपचाप अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब वह अपने ससुराल यानी कि सचिन के पास वापस आती है तो वह लगातार छुप छुप कर अपने प्रेमी विक्रम से उसी फोन के जरिए बात करती रहती है। धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, लेकिन पाप का जो गड़ा होता है वो एक न एक दिन तो बढ़ना ही था। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक सचिन अपनी पत्नी को जो है छुपकर फोन बर्बादते हुए करते रंगे हाथों पकड़ लेता है। जैसे ही सचिन को की नजर पूनम के हाथ में उस फोन अनजान कीपैड फोन पर पड़ती है तो वह जो है गुस्से से पागल हो जाता है। सचिन का माथा रनका और तुरंत इस बात का एहसास होगा है कि जो है दाल में कुछ ना कुछ काला और उसकी पत्नी उससे जो है कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। इसके बाद जब सचिन अपनी पत्नी से कड़ाई से पूछताछ करता है तो पूनम दबाव में आकर जो है सारा का सारा सच उसे बता देती है। यह सच सुनते ही वह सचिन के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में पागल होकर सचिन सबसे पहले उस कीपैड फोन को तोड़ तोड़ देता है, फिर पूनम की जमकर पिटाई कर देता है। पूनम तो पहले से ही सचिन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस दिन की मार ने उस टूटे हुए फोन ने उसके और उस टूटे हुए फोन ने जो है सचिन के लिए नफरत और आग और ज्यादा भड़का दी। उसे लगना लगा था कि सचिन उसकी खुशियों का दुश्मन होकर उसे और वह उसे कभी माफ नहीं करे। इसके बाद पूनम जो घर के अंदर ही रहने लगती, लेकिन उसके मन में जो है बदले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और जैसे जैसे करके वह अपने प्रेम विक्रम तक यह संदेश पहुंचा देती है कि उसका फोन पकड़ा गया है और उसके फोन जो है सचिन ने तोड़ दिया है। विक्रम ने यह भी कहा कि तुम फिक्र मत करो, फिलहाल मैं ठीक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह सचिन से जो है छुटकारा पाने का रास्ता खोजने लगी। जब विक्रम को फोन टूटने और पूनम की पिटाई होने की बात चली तो उसके अंदर भी बदले की भावना भड़क उठी।
उसने पूनम को दिलासा देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा से एक फ़ोन दे दूँगा। इस बार मैं तुम्हें पहले से छोटा कीपैड फ़ोन दूँगा ताकि तुम उसे आसानी से कहीं भी छिपा सको। विक्रम ने पूनम को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हें फ़ोन दे दूँगा और फिर चुपचाप वहाँ से लौट आऊँगा। तुम फ़िक्र मत करो। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। लगभग 3 दिन बाद विक्रम ने एक छोटा-सा कीपैड फ़ोन खरीदा और अपने 2 दोस्तों के साथ लेकर सीधा पूनम के घर पहुँच गया। जैसे ही विक्रम अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है, पूनम अपने ससुराल वालों को झूठ बोल देती है। वह कहती है कि यह मेरी दूर की मौसी के लड़के हैं। इस शहर में किसी काम से आए थे तो सोचा कि वह मुझसे भी मिलते चलें। गाँव में अक्सर ऐसा होता है, जब कोई रिश्तेदार आता है तो उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। घरवाले भी उन पर शक नहीं करते और उनकी जम कर जो है आओ-भगत की जाती है। इसके बाद उन तीनों को बड़े सम्मान के साथ जो है घर के अंदर बैठाया जाता है। विक्रम जिस मकसद के लिए आया था उसने बड़ी होशियारी से वो मकसद भी पूरा कर दिया। घरवालों की नज़र से बचकर उसने चुपके से वह कीपैड वाला फ़ोन जो है वो पूनम के हाथ में थमा दिया। उसके बाद पूरा जो है अपना काम पूरा होते ही वह खड़ा हुआ, बोला, ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम, फिर कभी चक्कर लगा तो हम ज़रूर वापस आएँगे। ऐसा कहकर विक्रम अपने दोस्तों के साथ जो है वहाँ से 9 दो 11 हो गया। घरवालों को रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिस मेहमान की उन्होंने खातिरदारी की, वही असल में उस घर को तबाह करने का सामान जो है पूनम को दे गया है। धीरे-धीरे समय बीतता गया और उन्हें नी कीपैड फ़ोन पर पूनम और विक्रम की बातों का सिलसिला जारी रहा। बातों-बातों में उन्होंने सचिन को रास्ते से हटाने का खौफनाक जो है प्लान भी तैयार कर लिया था। आखिर में वह काली शाम आ भी गई। जब सचिन काम से थका हारा घर लौटा, पूनम ने बड़ी चालाकी से उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने बाहर भेज दिया ताकि वह बाहर अपने साथियों को इशारा कर सके। पूनम के इस कबूलनामे के बाद पुलिस बिना देरी किए विक्रम को उठाकर जो थाने ले आती है। थाने लाकर जब विक्रम से सख्ती से पूछताछ की जाती है और जाँच पड़ताल की जाती है, तो वह भी टूट जाता है और उस रात की जो है पूरी सच्चाई उगलने लगता है। विक्रम और उसके साथी रास्ते में अपनी बाइक रोक कर खड़े थे। जैसे ही सचिन वहाँ पहुँचा, उन्होंने अपनी पुरानी रिश्तेदारी के नाते गाड़ी रोक कर पूछा कि क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? विक्रम ने बहाना बनाया कि उसकी बाइक में कुछ खराबी आ गई है और वो मैकेनिक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सचिन बेचारा भोला था, उसने सोचा कि मदद कर देनी चाहिए। उन्होंने अपनी बाइक से धक्का लगाकर उन्हें मैकेनिक की दुकान तक पहुंचाया। बाइक ठीक होने के बाद विक्रम ने उसे बातों-बातों में फंसा लिया और पार्टी करने का प्लान जो है तैयार कर लिया। जब पार्टी खत्म हुई और चारों एक ही बाइक पर बैठकर अब वापस गाँव की तरफ लौट रहे थे, तभी गाँव के बाहर बने एक सुनसान तालाब के पास पहुंचते ही विक्रम ने जो है बाइक रोक दी। उन्होंने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहीं से मौत का खेल जो है शुरू हो गया। बाथरूम जाने के बहाना बनाते हुए विक्रम ने सचिन से कहा कि भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ज़रा मुझे टॉर्च दिखा दो, मैं यहीं झाड़ियों में जो है फारिग हो लेता हूँ। भोला सचिन उसकी बात मानकर अपने फ़ोन की जो है फ्लैश लाइट दिखा देता और रोशनी दिखाते ही उसके साथ-साथ चलने लगता है। सचिन को ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मौत उसके पीछे-पीछे चली आ रही है। विक्रम के वे दोनों दोस्त भी चुपके से दबे पाँव जो उसके पीछे-पीछे आ जाते हैं। जैसे ही वे चारों तालाब के सुनसान किनारे पर पहुँचते हैं, तीनों अचानक एक साथ सचिन पर जो है टूट पड़ते हैं। निहत्था सचिन संभल भी नहीं पाता और वह बेरहमी से उस पर हमला कर देते हैं। पल भर में ही वह सचिन को जो है मौत की घाट उतार कर उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर देते हैं। सचिन को मौत की घाट उतारने के बाद उन्होंने जब उसकी जेब से उसका मोबाइल फ़ोन निकाला और सबूत मिटाने के इरादे से उसे जो पास का तालाब होता है उसी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब ये कभी भी पकड़े नहीं जाएँगे और जो है वो तीनों वहाँ से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की और कॉल डिटेल निकाली तो मोबाइल लोकेशन खंगाली तो पूरी साजिश थी वो आईने की तरह साफ हो गई। पुलिस को एक-एक पुख्ता सबूत मिल गया। उस रात पूनम और विक्रम और उसके साथियों के बीच क्या-क्या बातचीत हुई। आखिरकार कानून के लंबे हाथों ने उन्हें धर दबोचा, जो है सारा का सारा राज खुल गया। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी, जहाँ एक सीधा-साधा मासूम लड़का वासना और हवस की भेंट चढ़ गया। सचिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बूढ़े माता-पिता का रो-रो कर जो है बुरा हाल है, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सारा जो है वो अब छिल चुका है।
आप लोग इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि समाज में जो है जागरूकता फैले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।